या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्टेड। तो लाइट होता क्या है, पहले ये हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लाइट जो होता है वो एक सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। जो लाइट होता है वो सोर्स होता है एनर्जी का, और जिसको कि हम लोग अपने नेकेड आई से देख पाते हैं, ठीक है। और लाइट जो होता है वो हम लोग को कुछ कुछ सोर्सेज से मिलता है। जैसे हमारा जो सन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा सोर्स है लाइट के लिए, ठीक है। लाइट क्या ट्रैवल करता है? तो हाँ, लाइट एक जगह से दूसरे जगह बहुत स्पीड में ट्रैवल करता है। जैसे कि आप जब बिजली कड़कती है तो हम लोग पहले लाइटनिंग देखते हैं, तब थ्रेटनिंग देखते हैं। ये चीज़ तो आप नोटिस किए होंगे। बिजली कड़कता बाद में, पहले वो आपका थोड़ा सा शो कर लेता है, जैसा भी उसका जो पैटर्न होता है, यानी लाइट शो कर देता है। तो जो लाइट होता है वो रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी रेक्टिलीनियर पाथ में ट्रैवल करता है। ये क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एकदम स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में वो ट्रैवल करता है। इसको हम लोग रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने से लाइट या फिर हीट एनर्जी हम लोग को दे रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जस्ट इसके अपोजिट ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट और हीट एनर्जी नहीं प्रोपोगेट कर रहा है, यानी नहीं हम लोग को दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हमारा हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में ल्यूमिनस का हो गया सन और अदर स्टार्स, और वहीं पे नॉन ल्यूमिनस का एग्जाम्पल हमारा हो गया अर्थ, ट्रीज, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमारे लाइट को अपने से पास करने में हेल्प करता है बिना किसी स्कैटरिंग के इफ़ेक्ट शो किए। जैसे कि ग्लास जो हो गया वो हमारा ये इस चीज़ में आएगा। वहीं ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा बहुत वो करता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लाइट पास करता है। एग्जाम्पल में आपका बटर पेपर हो गया, ठीक है। और जो ओपेक होता है ऑब्जेक्ट, वो बिल्कुल लाइट को अपने से पास करने में नहीं हेल्प करता है अपने से। लाइक वो हमारा टेबल हो गया, बुक हो गया। बुक रखो, एक टॉर्च रखो, तो देखोगे बुक से आपका टॉर्च का लाइट पार नहीं हो रहा है। बट वहीं पे अगर आप एक पेपर रखोगे, नॉर्मल पेपर, तो कुछ अमाउंट का लाइट आपका पास होगा, और ग्लास रखोगे तो कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। थोड़ा सा जानेंगे शैडो क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा शैडो एक वो फॉर्मेशन है जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट अगर किसी लाइट के पाथ में आ जाता है तो उसको हम लोग का बनता है। जैसे हमारा शैडो बनता है, हम लोग भी ओपेक है, हम लोग से तो लाइट ट्रैवल नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे सर से ऐसे लाइट जा रही है और पीछे से वो निकल जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट में आएंगे तो हम लोग में से जो भी हमारी लाइट अगर पास नहीं हो पा रही है तो हमारा शैडो बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, और फिर शैडो को बनने के लिए कोई स्क्रीन चाहिए होता है। एग्जाम्पल में आपका ग्राउंड, वॉल, रूम हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। शैडो का हम लोग को एक आइडिया देती है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखता है, ठीक है। और कभी कभी हम लोग को मिसलीड भी करती है। जैसे कि अगर आप कोन रखोगे, प्लेस करोगे, या फिर आप एक क्यूब रखोगे, तो वो आपको क्यूब के शेप में या कोन के शेप में नहीं दिखेगा, वो ट्रायंगल या फिर आपका स्क्वायर के शेप में दिखाई देता है, ठीक है। तो हम लोग को कभी कभी मिसलीड भी करती है। आप देख सकते हो किस तरह लेमन रखा हुआ और लाइट पड़ रहा है तो लेमन का शैडो बन रहा है। एग्जाम्पल में, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे पिन होल कैमरा के बारे में। तो ये पिन होल कैमरा में कैसा इमेज फॉर्म होता है, पिन होल कैमरा क्या होता है? तो पिन होल कैमरा जो होता है वो काफ़ी सिंपल सा कैमरा है, जिसमें कि एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है और एक थिन स्क्रीन रहता है। फिल्म के लिए बहुत अच्छा सा स्क्रीन रहता है, और कुछ एक स्मॉल सा होल रहता है जिससे लाइट रे उसमें घुसती है। और जब हम लोग का कोई इमेज उसमें लाइट रे उसमें से फॉल करती है तो जो हमारे इमेज होता है वो उल्टा बनता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कैसे वो हमारा जो डायग्राम में बना हुआ है, ट्री उल्टा बन रहा है पिन होल कैमरा के अंदर में, वही सेम चीज़ होता है। फिर जो हमारा मिरर एंड रिफ्लेक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो मिरर सिंपली एक ऐसा सरफेस होता है ग्लास का जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे हम लोग को एक क्लियर और इरेक्ट इमेज हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन क्या है? जब एक लाइट किसी सरफेस में पड़ती है और जब वो लाइट वापस से बाउंस बैक हो जाती है, यानी वापस से वो लाइट रे आ जाती है अंदर बिना घुसे, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है।
जैसे कि हमारा किसी भी शाइन या फिर हमारा पॉलिश्ड स्क्रीन हो गया सच एज़ मिरर, उसमें जब भी कोई लाइट रे पड़ती है तो वापस से वो लाइट बाउंस कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, नहीं वापस से वो लाइट रे पीछे की ओर ढकेली जाती है अंदर जाने के बगैर। एक ऐसा कोई कोई होता है ना सरफेस जिसमें लाइट रे हमारी अंदर की ओर जाती है, जैसे आपका जो ग्लास, नॉर्मल ग्लास आप लोगे ना तो लाइट रे उसमें आराम से पास कर रही है, लेकिन वही ग्लास में आप पीछे अगर आप किसी शाइनी ऑब्जेक्ट से या फिर पेंट वगैरह आप कर दोगे तो लाइट पीछे की ओर जाए बिना आपका वो लाइट रे आराम से आपकी जिस डायरेक्शन में आई है उस डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या होता है रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग थोड़ा सा इमेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इमेज का तो कलर होता है, वही शैडो का कोई कलर नहीं होता है। जो इमेज होता है वो फॉर्म होता है रेस को, दो रेस जब मिलते हैं तब जाके हमारा एक इमेज प्रॉपर फॉर्म होता है। एक रियल इमेज जो होता है वो हमारा लाइट रेस से मिलके एक्चुअल कन्वर्जिंग लाइट रेस, यानी कि हमारा जो लाइट रेज है उसका एक्चुअली मीटिंग से बनता है, यानी एक्चुअली वो लोग जब मिलते हैं तब बनता है। रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, जो हमारा रियल इमेज होता है वो स्क्रीन में हमेशा बनता है। वहीं जो वर्चुअल होता है वो हम लोग इमेजिनरी लाइंस को मिलाते हैं तब जाके वो बनता है और वो हमारे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर जो हम लोग का प्लेन मिरर एंड द इमेज फॉर्मेशन, तो अगर हम लोग प्लेन मिरर लेते हैं तो जो भी हमारा जो भी लाइट रे पास हो रहा है वो कुछ एंगल बना के दूसरे साइड में जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ये कॉम वाला जो है एक आपका बुक में भी दिया हुआ होगा, कॉम वाला एग्जाम्पल वो आप कर सकते हो परफॉर्म, जिनसे आपको क्लियर एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का वो आप देख लो किस तरह से डायग्राम बना हुआ है। हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है और वे आई एंगल बना रहे हैं नॉर्मल पे, और वहीं पे हमारा जो दूसरा है वो रिफ्लेक्टेड रे, वो रे कुछ एंगल वापस से आर बनाता हुआ निकल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, गॉट इट। तो यहीं पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। आप जब चैप्टर रीड करोगे कुछ डाउट्स आएंगे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।